जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आसान पूजा विधि में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि हनुमान चालीसा का 21 दिन का या फिर 11 दिन का संकल्प हमें कैसे लेना है। तो आज का वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो मैं आप लोगों की डिमांड पर ही लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत ही महत्व होता है और हनुमान चालीसा के सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम राम भक्त के हनुमान जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं हनुमान चालीसा से। और हनुमान चालीसा के द्वारा कोई भी मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इससे हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा की जो 40 पंक्तियां हैं वह हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। और आपको पता है कि हनुमान जी को ना कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला हो, हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा भाव से करता है तो हनुमान जी की कृपा जो है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि हनुमान जी का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुष्ट लोगों से रक्षा होती है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का 21 दिन का संकल्प हमें कैसे लेना है। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर आपको उठने के बाद नित्य कर्म से निपटने के बाद नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और एक जल से भरे पात्र, चाहे तो लोटा कोई भी धातु का हो, तांबे का हो या फिर पीतल का हो, उसमें आप फूल और चावल भी ले लें। उसके बाद आप याद रखें जिस भी स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वह स्थान की पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। पूरा साफ सुथरा आपके घर का मंदिर या फिर आप जिस जगह पर भी संकल्प ले रहे हैं उस जगह को पूरी साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रभु की मूर्ति या फिर फोटो जो भी आपके पास हो आप ले लें, उसे अपने मंदिर में रख दें। फिर उन्हें सिंदूर, हनुमान जी को हमेशा लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, आपको पता है ना, लाल सिंदूर चढ़ाया, उसमें थोड़ा सा आपको चमेली का तेल मिलाना है, उससे आपको तिलक करना है। इससे हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी होती है। अगर घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं है आपके तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। फिर धूप दीप करके श्री गणेश की आराधना करना है। फिर प्रभु श्री राम का स्मरण करना है। बिना प्रभु राम के स्मरण से हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करिए तो प्रभु श्री राम का स्मरण अवश्य करिए। आप चाहें तो राम नाम की धुन भी कर सकते हैं और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर हनुमान जी के ध्यान मंत्र का जप करें, क्योंकि मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है। यही मंत्र आपको करना है, इसी मंत्र का आपको जाप करना है। उसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल पात्र से जल, फूल और चावल ले लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें और फिर संकल्प करें। संकल्प में जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस वर्ष, उस तिथि, उस बार, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले। जो भी आपकी इच्छा हो वो प्रभु हनुमान जी से अपनी इच्छा सब चीज आप बोल दीजिए। जिस भी स्थान पर कर रहे हैं, तिथि क्या है, मतलब हर कुछ सब कुछ आपको बोलना है और अपने हाथ में लिए गए जल को जमीन पर छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर जैसे हम आज की तिथि को श्री हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार संकल्प लें कि मैं अमुक नाम, मतलब जो भी आपका नाम है, माह की अमुक पक्ष की अमुक तिथि को अमुक नक्षत्र में भारत देश के अमुक राज्य के अमुक जिले में अपने स्वयं के घर जहां आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान का नाम लें। मैं इस मनोकामना से, मतलब अपनी मनोकामना बोलें, श्री हनुमान जी का पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है आप, और हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ। संकल्प करते समय प्रभु के सामने आपको तय करना होता है कि आपको कितनी बार हनुमान चालीसा के संकल्प का आपको जाप करेंगे। तो यानी आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101, 108 और जितना भी आप कर सके वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको कितने दिनों का संकल्प लेना है। और हर रोज 21 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर श्रद्धा पूर्वक
पाठ कर सकते हैं। और फिर संकल्प लेने के बाद प्रभु की आरती उतार कर उन्हें प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। और प्रसाद में आप हनुमान जी का सबसे जो प्रिय भोग है वो है गुड़ चना, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू ना हनुमान जी को बहुत पसंद है। इन सभी चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। कोई भी एक चीज ले लीजिए और भोग लगा दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ गुड़ चना ही ले लीजिए, उसी से भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक अलग से इसका वीडियो फिर से बना दूंगी। और अब हम आपको बता दें कि हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प के नियम क्या है। नियम जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमें नियम जानना भी जरूरी है। और हनुमान जी नियमों को मानने वाले देवता हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या नियम है। संकल्प या व्रत के दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस वगैरह से दूर रहना है और प्याज लहसुन को बिल्कुल भी नहीं खाना है। मन में अपने शुद्ध विचार लाना है, कोई भी पाप नहीं करना है। घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। लघु शंका जाने के बाद बिना नहाए पूजा नहीं करनी है। अगर घर में किसी भी तरह का सूतक या फिर संकल्प ना लेने, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है या फिर जन्म हो गया है, तो महिला आदि मासिक या फिर किसी का पीरियड वगैरह मासिक धर्म आ गया है तो संकल्प ना लें या संकल्प के पाठ ना करें। तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके संकल्प के दौरान सूतक या फिर मासिक धर्म की समस्या आ जाए तो सूतक या मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। प्याज व लहसुन से बनी किसी भी चीज को प्रभु को भोग ना लगाएं। ज्यादा से ज्यादा प्रभु का स्मरण मंगलवार या शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, अगर आप पूरे प्रेम भक्ति भाव से पूरे दिल से आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की चालीसा का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी आप पर जरूर कृपा करेंगे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। तो बोलो जय बजरंगबली, जय सिया राम।